हाय एवरीवन, आई एम अलोक एंड टुडे आई एम मेकिंग 2 स्टेप वॉल फ्लिप ट्यूटोरियल। ये भी एक बहुत ही अवेटेड, बहुत ही डिमांडिंग ट्यूटोरियल है, बहुत ही एडवांस स्टंट मूव है और मेरा भाई दीपक वो बहुत ही टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच दीपक फॉर डूइंग दिस ट्यूटोरियल विद मी। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन अगेन। सबसे पहले आपको एक बैक फ्लिप आना चाहिए, ऐसा नॉर्मल वाला बैक फ्लिप। अगर आपको बैक फ्लिप नहीं आता है तो आप वॉल फ्लिप नहीं कर पाओगे। बैक फ्लिप का वीडियो मेरे पास है, जाके देखो। उसके बाद आपको एक असिस्टेड बैक फ्लिप करना होगा। इसको बोलते हैं असिस्टेड बैक फ्लिप। आपने देखा होगा बहुत बार, इसका नाम पता नहीं होगा। इसको सपोर्टिंग बैक फ्लिप भी बोलते हैं। आपका जो दोस्त है आपको उछाल के फेंकेगा एक पैर को पकड़कर, तो ऐसा आपको करना है। ये बहुत इजी है, आप डर के मारे किए नहीं होंगे कभी, लेकिन बहुत इजी है। ये हेल्प करता है वॉल फ्लिप करने के लिए। और धीरे धीरे दोस्त को बोलो कि सपोर्ट वो घटाए, मतलब जो उछालता है ना वो उछाले ना, सिर्फ खड़ा होना है उसको। आप अपना प्रेशर दे के अपने हिसाब से खुद ब खुद मारना। हाँ गिरोगे, लेकिन अगर ऐसा करोगे बिना सपोर्ट का, अगर बिना उछाल का आप करोगे तो आप जान जाओगे कि एक पैर पे बैक फ्लिप कैसे मारते हैं। और ये जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ दोनों दोस्त के साथ वॉल फ्लिप करने का, ये दुनिया का सबसे इजी और सबसे सेफ तरीका है वॉल फ्लिप सीखने का। इसमें ना तो आपको चोट लगता है और ना ही आप गिरते हो, क्योंकि वॉल फ्लिप सीखने के लिए बेसिकली गद्दा चाहिए होता है। गद्दा हमारे लिए अफोर्ड कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये सबसे देसी तरीका है कि आपके पास तो दोस्त बहुत होंगे, तो रिक्वेस्ट कर दो, दो दोस्त को हाथ को पकड़ देंगे और आपको बस दौड़ के आना है, स्टेप काउंट करना है और वॉल फ्लिप मारना है। उसके बाद ये जो तरीका है ये है सेकंड वाला फेज़, वो हो गया। उसके बाद आप ट्राई करो ये, मतलब बिना सपोर्ट का आपको भाग के आना है, उनका कंधे को पकड़ना है और डबल स्टेप वॉल पर रख के बैक फ्लिप मारना है। ऐसा तब तक आपको कंटिन्यू करना है जब तक आपके अंदर ये बॉडी मोशन का मसल्स मेमोरी ठीक तरीके से प्रिजर्व ना हो जाए। एक बार आपका मसल मेमोरी सेव हो गया अच्छी तरह से, जब आप ट्राई करोगे बिना सपोर्ट का, बिना किसी दोस्त का, तब आप गिरोगे नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। प्रैक्टिस के दौरान आप कभी भी गिरोगे नहीं। और ये जो सिंगल लेग वॉल फ्लिप यहाँ पे मार रहा है मेरा दोस्त, आपको ये बता रहा है कि आपको सिंगल लेग पहले सीखना है, उसके बाद डबल लेग। अगर सिंगल लेग नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल लेग से ट्राई कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन सिंगल लेग से करने के बाद डबल लेग थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा ईजी हो जाता है, इसलिए सिंगल लेग वॉल फ्लिप पहले कर लो, उसके बाद डबल लेग करना। यहाँ पे मैं बताऊँगा सिंगल लेग और डबल लेग में डिफरेंस क्या है। और ये जो स्टेपिंग काउंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप काउंटिंग के बाद आपको भाग के आना है दीवार के पास, डबल स्टेप लगा के उछालना है। आपको ये दिखाना है, ये महसूस करना है कि कैसा, मतलब कितना स्टेप मुझे लेना है, कैसा फील होता है जब मैं डबल स्टेप वॉल पर रखता हूँ और कितना हाइट मुझे मिलेगा जब मैं जंप करूँगा। चेक कर लो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाओ मार दो, ऐसे में स्टेप गड़बड़ा जाएगा। कहाँ पैर रखोगे, किधर आप भागोगे, किधर आप जंप करोगे, किधर घूमोगे, ये सब भूल जाओगे, धड़ाम से गिरोगे, धड़ाम से चोट लगेगा। ठीक है, तो अब से शुरू होता है डबल स्टेप वॉल फ्लिप का ट्यूटोरियल। ध्यान से देखिए। जब बिना सपोर्ट पे आप ट्राई करोगे, बिना किसी दोस्त के सपोर्ट पे आप पहली बार ट्राई करोगे वॉल फ्लिप, तो एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, स्टेपिंग। स्टेप काउंट बहुत ही मेजर है यहाँ पे दोस्त। कितना स्टेप रखना है, कितना स्टेप के बाद आपको वॉल पर रखना है एक पैर, और एक पैर रख के आपको 2 स्टेप रखना है, उसके बाद बैक फ्लिप मारना है। यहाँ पे आपको 2 स्टेप रखना है, तो आपको यहाँ पे रनिंग का जो स्टेप है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप गिरोगे पक्का। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, बॉडी कितना स्लो जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। आपको टिल्ट भी उतना नहीं होना है, ज़्यादा झुकना नहीं है पीछे, थोड़ा थोड़ा झुकना है, ताकि आप दोनों पैरों को
एक ही साथ रख सको और उसके बाद बैक फ्लिप मार सको। देखिए यहाँ पे गौर से बॉडी कितना हल्का जा रहा है, और जब एक स्टेप यहाँ पे जा रहा है रनिंग के बाद, और दूसरा स्टेप जो दीवार पे लग रहा है, देखिए पैर जो दीवार पे यहाँ पे लग रहा है, पैर यहाँ पे पूरी तरह से फ्लैट है। फ्लैट मतलब जो आपका फीट है वो आपको टो नहीं लगाना है, पूरा फ्लैट रखना है, क्योंकि अगर एक पैर स्लिप करेगा तो आप दूसरा पैर को दीवार पर लगा नहीं पाओगे, ज़्यादा मतलब गिर ही जाओगे आप। तो आपको पैर को फ्लैट रखना है, पूरा ग्रिप बना के रखना है। ये आपको ये डिपेंड नहीं होना है कि ये स्लिपरी है दीवार, ये दीवार थोड़ा रफ़ है तो अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको बस सब सरफेस में, जो भी सरफेस हो दीवार का, आपको पैर फ्लैट रखना है इन ऑर्डर टू डू डबल स्टेप वॉल फ्लिप। ओके, डबल स्टेप में एक पैर अगर आप ग्रिप बना के रख दोगे तो दूसरा पैर को रख के फ्लिप मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पहला ही पैर छूट गया, स्लिप हो गया, तो दूसरा पैर आप गिर ही जाओगे। तो ऐसा ही होता है, आपको थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे बार बार वीडियो को देखना होगा। सिंगल स्टेप अगर आप कर देते हो तो ये करना उतना मुश्किल नहीं है। और ये सब वेरिएशन जो बता रहा हूँ मैं, पेड़ के ऊपर जाके मारना, ये है ना, इससे थोड़ा डर कमता है, डर मतलब घटता है। तो ये सब भी आप प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों इतना ही था डबल स्टेप वॉल फ्लिप वीडियो में, और मुझे आशा है कि मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आप बोलना चाहते हो, कुछ सजेशंस देना चाहते हो इस वीडियो के ऊपर, तो आप कमेंट पर बता सकते हो मुझे। और तब तक के लिए और एक बार मैं आऊँगा और एक नया वीडियो लेके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर।